नमस्ते बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में यानी वीडियो में वृंद जी के 5 दोहों को पढ़ा था, समझा था, जिसमें हैसियत, कपट, बड़प्पन, प्रयत्न और संगति की बात को बताया गया था। आज हम उसके बाद के 4 दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इन दोहों को देख लेते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। कठिन शब्दों को देखिए। पावै पाना, उच्च ऊंचा, पद स्थान, पतन नीचे आना, निदान अंत, मध्याह्न दोपहर, लौ आग की लपटें, अस्त डूबना, भान सूर्य। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अति शीघ्रता से ऊंचाई पर अथवा ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि घमंड, अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ता। ये हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यही सोचकर हमें घमंड, अपने पद का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम नीचे या फिर हमारा पतन भी उतनी ही शीघ्रता से हो जाएगा। जैसे दोपहर का सूर्य तपता तो है, जो उसका अपना स्वभाव है। वह जानता है कि भरी दोपहर में उसे तपना है, खूब गर्म होना है, परंतु संध्या के समय धीरे धीरे उसकी तपन में कमी आ जाती है, क्योंकि अपनी गतिविधियों, परिस्थितियों को वह भली भांति जानता है और शाम के समय वह अस्त हो जाता है या डूब जाता है। अतः कवि हमें भी यही सीख देते हैं कि हमें भी अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से धीरे धीरे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहिए। वृंद जी का अगला दोहा इस प्रकार से है। जो जाको गुण जान ही, सो तिहि आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबौरी लेत। इस दोहे के कठिन शब्दों को देखेंगे। जाको जिसके, गुण गुण, जानही जानना, आदर सम्मान, कोकिल कोयल, अम्बही आम, काग कौवा, निबौरी नीम का फल। कवि वृंद जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके गुणों को जितना जानता है वो उसको उतना ही आदर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की बुद्धिमानी, उसकी कर्मठता को जानता है, उसे पता है कि यह व्यक्ति किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में सफल होता है, तो उसको वो उतना आदर देता है। जैसे कोयल को उसकी मधुर वाणी के कारण आम जैसे मीठे फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कोयल को पता है कि आम मीठा होता है और वो अपनी वाणी को मीठा बनाए रखती है, जबकि कौवे की कर्कश ध्वनि के कारण उसे निबौरी यानी नीम का कड़वा फल प्राप्त होता है। अतः वह उसको आदर सम्मान देता है। तो बच्चों, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें भी अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ही आदर सम्मान मिलता है। अतः हमें भी अपने स्वभाव को कोयल जैसा मधुर बनाना चाहिए, तभी हमें अच्छों का साथ मिल पाएगा। अन्यथा नीम के फल जैसा कड़वाहट पाने के लिए तैयार रहना होगा। अब हम अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं, जिसमें कवि विवेक और अविवेक की बात करते हैं। आप अकारज आपनो, करत कुबुद्ध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। इस दोहे के अर्थ को ध्यान से देख लीजिए। अकारज कार्य, आपनो अपना, कुबुद्ध खराब बुद्धि, पाय पैर, आपने अपने, मारत मारना, मूरख मूर्ख। कवि वृंद जी ने बताया है कि बिना सोचे समझे
अविवेक के साथ किया गया हर एक कार्य हमें हानि की तरफ ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता के कारण अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेता है। अतः हमें बहुत सोच समझकर अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य को करना चाहिए, ताकि हमें असफलता का मुंह न देखना पड़े, क्योंकि नुकसान तो हमारा ही होगा, इसका भी विचार करना आवश्यक है। बच्चों, कवि वीरेंद्र जी का अगला दोहा और आखिरी दोहा हम इस प्रकार से देख लेते हैं। कूल कपूत जान्यों परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। यह एक कहावत है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं। दोहे के कठिन शब्दों को ध्यान से देखिए। कुपूत खराब पुत्र, जान्यों परे जान पड़ता है, लखी देख कर शुभ शुभ, लक्षण लक्षण, गात शरीर, बिरवान वृक्ष, पात पत्ते। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली है, गुणी है, उसके गुण लक्षण तो उसके शैशवा काल से ही दिखाई देना आरंभ हो जाता है। प्रतिभा कुशलता तो ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, जो ईश्वर किसी गुण विशेष कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। अब जिसे बड़ा बनना है, उसके लक्षण बचपन से दिखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है, तो उसके पत्तों में कुछ न कुछ चिकनाई या कोमलता आ ही जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार जब विवेकानंद जी बालक थे, अपने साथियों के साथ मेला देखकर आ रहे थे। रास्ते में उनका एक साथी एक तांगे के सामने इस प्रकार आ गया कि उसको दबते देखकर सभी चीख पुकार करने लगे, परंतु कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। तभी विवेकानंद जी बिजली की तरह दौड़कर घोड़े के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि सहसा घोड़ा एक तरफ मुड़ गया और वह अपने साथी को खींचकर किनारे ले आए। विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत बहादुर तथा सेवाभावी थे, अतः कवि ने भी यही कहा है, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। अतः कवि की उपयुक्त पंक्तियां उन पर सटीक बैठती हैं। बच्चों, कुल मिलाकर वृंद जी के 11 दोहों को हमने पढ़ा, समझा, जिसमें इन्होंने जीवन के अलग अलग अनुभवों, परिस्थितियों और विचारों की बात की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह दोहे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।